Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं। कागज़ की नौका कभी पार नहीं होती, कागज़ की नौका कभी पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेहनत करते रहें, आपकी हार कभी भी नहीं होगी, मंजिल आपके कदमों को चूमेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। बस आप मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, याद रखें, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इतिहास बदलने का अगर ठान रखे हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारे कंधे पे स्टार लगे, तो मेहनत कर लो मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कल की क्लास में कि आभासी ठोस अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, और वास्तविक ठोस कौन होते हैं, वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो भाई हम आभासी वाले को थोड़ी ना पढ़ेंगे, हम तो क्रिस्टलीय लोग चलेंगे, वास्तविक ठोस को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ना है, अध्ययन करना है। तो चलिए क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ लेते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 भागों में इनको बांट दिया गया है। पहला भाग हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो 4 भाग हैं कौन कौन से, तो चाहो तो एक पास लिख लो, ठीक है। पहला तो आप देख ही रहे हो, पहला होता है आयनिक ठोस, ठीक है। दूसरा होता है सहसंयोजक, कौन सा? सहसंयोजक, ओके। सहसंयोजक या इसको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, ठीक है। और ये सेकंड हो गया। और थर्ड जो आपका होता है, आई थिंक मेरे हिसाब से थर्ड वाले को हम लोग कहते हैं, थोड़ा सा जुकाम हो गया है यार, शायद नहीं, कोरोना नहीं हुआ है, जुकाम हुआ है, ठीक है। तुम तो मतलब बस लेके डूब जाओ, थोड़ा सा मौसम परिवर्तन की वजह से गाड़ी वाड़ी ज़्यादा चला दिया दिन में, तो उसकी वजह से हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो दूसरा आपका हो जाता है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, और तीसरा जो आपका भाई साहब होता है वो होता है आणविक ठोस। कौन सा ठोस? आणविक ठोस, ठीक है। तीसरा होता है आणविक ठोस, और चौथा जैसा कि मैंने बताया, चौथा आपका होता है धात्विक ठोस। कौन सा? धात्विक ठोस, ओके। कौन सा होता है? धात्विक ठोस। तो चलिए अब डिस्कस इसको कर लेते हैं, और बाकी के जो पार्ट्स हैं 3 पार्ट, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसको डिस्कस करते हैं। तो आयनिक ठोस की बात करें तो इनमें अवयवी कण के रूप में जो है धनायन और ऋणायन उपस्थित होते हैं, जो आपस में वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये जो हमारे आयनिक ठोस होते हैं इनमें धनायन होता है और ऋणायन होते हैं, ठीक है। ये देखिए, धनायन और ऋणायन अलग चीज़ है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग चीज़ है, ठीक है। धनायन होता है और ऋणायन होता है, यानी कि माइनस चार्ज होता है और प्लस चार्ज होता है। जो स्पेशली जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं वो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप नमक ले सकते हैं, साधारण नमक NaCl, जो कि 2 प्रकार के आयन से मिलकर बना होता है, 2 प्रकार के चार्ज से मिलकर बना होता है। Na पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है, वैलेंसी के कारण, क्योंकि सोडियम की बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जो क्लोरीन होता है एक हैलोजन तत्व है, और इसकी बाहरी कक्षा में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि एक लेने की क्षमता रखता है, और जो सोडियम है वो देने की क्षमता रखता है, ठीक है। इस वजह से सोडियम पर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। तो अब मेरा तो कहने का मतलब ये है भाई, सीधी सी बात है कि ऐसे ठोस जिनमें प्लस चार्ज और जो मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों से मिलकर बने हों, उनको हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक सॉलिड्स कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। अब लिख सकते हैं, देखो लिखा हुआ है, और इसमें देख भी सकते हैं ये माइनस चार्ज, प्लस चार्ज। इसको इस तरीके से बना सकते हैं Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, ठीक है। इस करके भी बना सकते हो। ये आपका NaCl के स्ट्रक्चर है, किसके? NaCl की संरचना, ठीक है, भीतरी संरचना है NaCl की। तो आप अभी आयनिक ठोस लिख सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आगे भी मैं डिस्कस कर सकूँ, अभी बहुत सारे डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो चलिए अगला डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया था। अगला है आपका दूसरा वाला,
ये रह गया मिटाने को, ये देखो, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। सहसंयोजक, सहसंयोजक ठोस, इन्हें हम बता दें आपको नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं कोवलेंट, कोवलेंट सॉलिड्स, ओके। कोवलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं? तो इनमें जो है बेसिकली जो हमारा अवयवी कण होते हैं, इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम कण कहते हैं, जो डिपेंड करता है सॉलिड जिन पर, ठीक है। तो उसके जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच बेसिकली जो है सहसंयोजक बंध होता है। कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध। इसी वजह से इनको सहसंयोजक ठोस कहते हैं। सहसंयोजक बंध क्या होते हैं? तो आपने पढ़ा था 11th में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो क्या होते थे? सहसंयोजक बंध होते थे, ठीक है, बता दिया मैंने। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या होते हैं? ये सहसंयोजक बंध होते हैं, ठीक है। जिनमें सहसंयोजक बंध के जरिए जुड़े होते हैं वे सब हमारे क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो कि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण किसके? सहसंयोजक बंध, ठीक है, सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। और दूसरा आप क्या बताओगे? फर्स्ट तो ये हो गया, दूसरा आप क्या बताओगे कि ये अत्यधिक, ये बहुत कठोर व भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब, भंगुर का मतलब क्या होता है? जैसे आप इनको हथौड़े से मारेंगे तो ये टूट कर टुकड़े टुकड़े बिखर जाएंगे, जैसे कांच, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए आप इनमें लिख सकते हो हीरा, ठीक है, और सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं इसको, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी एलिमेंट होता है। और ग्रेफाइट ले सकते हैं आप इसमें, ग्रेफाइट, तथा सीसा जिसे आप कांच बोलते हैं, ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं। तो ये सब आपके क्या हैं? सहसंयोजक ठोस हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो आप हीरे का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पर जगह की कमी हो रही है, मैं ऊपर बना देता हूँ हीरे का स्ट्रक्चर। ओ सेट, आपने लिखा नहीं था क्या? चलो कोई ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं थोड़ा सा हटा था। हीरे का स्ट्रक्चर मैं आपको बना दूं ताकि आप फटाफट बना सकें। देखो, हीरे का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको बेंजीन बनानी होगी, ठीक है, ये बेंजीन है, और इससे एक और बेंजीन जोड़नी होगी। यार जुकाम तो बढ़ता ही जा रहा है, क्या बात है। इससे एक और बेंजीन जोड़नी होगी, ठीक है, और यहाँ पर इससे एक और बेंजीन जोड़नी है आपको इस तरीके से, ओके, इस तरीके से। ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ ये हीरे का स्ट्रक्चर है। किसका है? हीरा। हीरा तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, ऐसे ही होता है इसमें। नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे होगा। चाहो तो बना दो, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक इधर, ठीक है, बन गया। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे ऐसे, ये सब अवयवी कण हैं। हीरे में इसी प्रकार अवयवी कण होते हैं, ओके, ये हो गए अवयवी कण। अब यहाँ पर जो है आप डबल लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी डबल होता है। जहाँ जहाँ जॉइंटेड है वहाँ पर डबल होता है, ठीक है, ये। और बेसिकली यहाँ पर भी डबल होगा, और यहाँ पर भी डबल होगा, ठीक है, यहाँ पर भी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका है? तो ये स्ट्रक्चर जो है आपका, ये हीरे का स्ट्रक्चर है। किसका है? हीरे का, डायमंड का, ओके। हीरे का आंतरिक स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। आप इसे बना सकते हैं, बना लीजिए इसको, ताकि मैं अगले टॉपिक पर चल सकूं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? देखो,
अभी गाड़ियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही होगी, उसका रीज़न ये है कि आज इलेक्शन है, तो इलेक्शन वाली जो कर्मचारी आए थे वो वापस जा रहे हैं, पंचायत का इलेक्शन था ना। चलो थर्ड पार्ट हम डिस्कस करते हैं। आणविक, आधा अड़ा बनेगा, ठीक है। आणविक ठोस, और आणविक ठोस को हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कुछ नहीं होता है, इसमें अवयवी कणों के रूप में जो है, इसमें जो है अवयवी कणों के रूप में, अवयवी कणों के रूप में कौन होते हैं? तो अणु होते हैं। कौन होते हैं? अणु होते हैं, ठीक है। और ज़्यादा इसमें आपको नहीं जानना है, बस इतना जान लेना। और एक चीज़ कि इसमें जो है ये दो टाइप के होते हैं, ये जो है दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ध्रुवीय और दूसरा होता है अध्रुवीय, ठीक है, समझ गए। जो आणविक ठोस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। अध्रुवीय में भी अधिकतर गैसें आती हैं, जैसे हाइड्रोजन हो जाती है, और क्लोरीन हो जाती है, आयोडीन हो जाती है, मतलब हैलोजन सब लोग पाए जाएंगे। आर्गन गैस हो गई, एक अक्रिय गैस है, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हो जाती है। कौन सी? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये अध्रुवीय में आ जाती हैं। ध्रुवीय की बात करूँ मैं, ध्रुवीय में आपका आ जाएगा, एक तो होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और दूसरी होती है आपकी HCl। कौन सी होती है? HCl, समझ गए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये सब ध्रुवीय और अध्रुवीय के एग्जाम्पल हो गए, आणविक ठोस के एग्जाम्पल हो गए। आणविक ठोस में अवयवी कणों के रूप में कौन उपस्थित होता है? अणु उपस्थित होता है। ध्रुवीय क्या होते हैं? जिनके जो सेंटर्स होते हैं वो बिल्कुल एक सामने सामने हो तो उनको कहते हैं ध्रुवीय। ऐसे ठोस जिनके सेंटर सामने सामने ना हो, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अध्रुवीय। ओके, चलिए अच्छी बात है। अब चौथा वाला डिस्कस कर लेते हैं फटाफट कि चौथा क्या है। तो चौथा वाला जो हमारा है वो है धात्विक ठोस। मैंने बताया था अभी, चौथा जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। अब ये धात्विक ठोस क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटालिक सॉलिड्स। क्या कहेंगे? मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स, ओके। मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं? तो मेटल आप जानते होंगे, धातुओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो बोलोगे कि इनमें अवयवी कण कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन, ई और ना, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें अवयवी कणों के रूप में कौन होते हैं? तो इनमें अवयवी कणों के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो सॉलिड्स होते हैं वो आघात वर्धनीय होते हैं। कैसे होते हैं? आघात वर्धनीय। अब ये क्या है? आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं, तथा तन्य होते हैं। देखिए, आघात वर्धनीय का मतलब है हथौड़ा से पीटने पर ये बढ़ते हैं, पतली पतली चादरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। हथौड़ा मारेंगे, जैसे लोहा है, लोहे को लोहार हथौड़े से मार मार के, ठीक है, पतला करके खुरपे या फरोहे के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो वो कैसा हो गया? तन्य हो गया, ठीक है। सोने को खींचोगे तो लगभग 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार 1 ग्राम सोने को खींचकर। तो यानी वो काफ़ी ज़्यादा तन्य होता है। सबसे तन्य हमारा सोना ही होता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक हमारा चांदी होता है। तो चलिए, आघात वर्धनीय था तन्य का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, खींचकर पतले पतले तार बनाना, ठीक है। और आघात वर्धनीय मतलब पीटने पर इनमें वृद्धि होना, ठीक है। पीटने पर वृद्धि होने के गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। और खींचने पर पतले पतले तार में बदलने के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तो ये तन्य होते हैं और आघात वर्धनीय होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने अगला बताया कि ये जो भाई साहब लोग हैं, ये सब विद्युत के जो है, विद्युत तथा ऊष्मा दोनों, विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक, ठीक है। आप तो जानते ही हो भाई, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, सब में बिजली प्रवाहित हो सकती है। तो एग्जाम्पल भी यहीं पे लिख लो, जैसे AU, AG,
ठीक है। AU मतलब सोना गोल्ड, ठीक है। AG मतलब सिल्वर, FE मतलब आयरन यानी लोहा, CU यानी कॉपर, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे एग्जाम्पल हो गए किसके, धात्विक ठोस के। ओके, अब धात्विक ठोस भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। अब हम क्या डिस्कस करेंगे इस अध्याय में, तो अब मेरे ख्याल से इसमें ये ठोस ओस तो हो गए भाई साहब। अब बचा है इसमें केवल एक चीज़, वो है क्रिस्टल जालक। क्या पढ़ेंगे अगला टॉपिक हम लोग, क्रिस्टल जालक, ठीक है। और फिर क्रिस्टल जालक के बाद में है एकक कोष्ठिका। क्या है, एकक कोष्ठिका। क्रिस्टल जालक को मैं बता दूं क्या होता है, जो कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी पदार्थ होता है, उसमें जो कण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था के रूप में होते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर जो कण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। उनकी जो निश्चित व्यवस्था जो है उसको जब देखोगे तो एक जाल के रूप में दिखाई देगा। उसी जाल को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक है। अब क्रिस्टल जालक जो है वो 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का, ठीक है। सबसे पहला तो आपका हो जाता है एक विमीय। अगर एक ही विमा में है, ठीक है, कण, तो इसको बोलेंगे एक विमीय जालक। अगर मान लो 2 लाइनों में है, मतलब उनमें केवल लंबाई, जब केवल एक ही विमा हो, या तो लंबाई हो या तो चौड़ाई हो, तो बोलेंगे एक विमीय। क्या बोलेंगे, एक विमीय, ठीक है, 1 डायमेंशन, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी भी एलिमेंट में जो परमाणु है वो इस तरह लगे हुए हैं, सिर्फ लंबाई के ही रूप में, तो हम बोलेंगे एक विमीय, क्योंकि विमा एक ही है, ठीक है। अगर वो कुछ लंबाई के रूप में लगे हों, कुछ चौड़ाई के रूप में लगे हों, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 विमीय। क्या बोलते हैं, 2 विमीय, ठीक है। इसको कहा जाता है 1 डायमेंशन, ठीक है। इसको कहा जाता है 2 डायमेंशन, शॉर्टकट में 1D, और इसको 2D बोलते हैं, ठीक है, 1D एंड 2D। अब बात करें हैं हम लोग 3 डायमेंशन की, तो 3 डायमेंशन में क्या होता है, उसमें आपका त्रिविमीय होता है, मतलब उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, ठीक है। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशन या 3D, ठीक है, त्रिविमीय। समझ में आ गई बात। तो ये हमारे क्रिस्टल जालक हैं। त्रिविमीय जो क्रिस्टल जालक होता है उसका सही स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, सही स्ट्रक्चर, ठीक है। सही स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से बनेगा त्रिविमीय का। ठीक है, तो ये जो आपका दिख रहा है इसमें छोटी छोटी एक कोष्ठिकाएँ होंगी इस तरह की, क्योंकि एकक कोष्ठिका से ही मिलकर बना होता है कौन, क्रिस्टल जालक। ओके, इस तरह की बहुत सारी इसमें क्या होंगी, एकक कोष्ठिकाएँ होंगी इस क्रिस्टल जालक में, ठीक है। बहुत सारी घनीय एकक कोष्ठिकाएँ इसमें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा क्रिस्टल जालक, ये बहुत सारी एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके कोनों पर जो ये इलेक्ट्रॉन वो परमाणु रखे होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं जालक बिंदु। क्या कहते हैं इनको, जालक बिंदु। और कोने पर टोटल जो होते हैं वो 8 होते हैं, 4 ऊपर हो गए 4 नीचे हो गए। इसी तरीके से एकक कोष्ठिका के कोने पर भी 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जालक क्या होता है। जालक की आप बोल रहे हो सर डिफिनेशन आप बता दीजिए, चित्र तो हम बना ही लेंगे देख दाख के, ठीक है। आप जालक की जो है डिफिनेशन बता दीजिए। तो आप डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि इसको लिखने के लिए मैं लिख देता हूँ, लिखिए, इसको लिख लेंगे हम लोग कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम व्यवस्था होती है। इस त्रिविम व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित देखो ऐसे बोलेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों मतलब अवयवी कण कौन होते हैं, तो परमाणु होता है,
अणु भी हो सकता है, या फिर आयन हो सकते हैं, पीछे आपने आयनिक ठोस में पढ़ा, ठीक है। अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। अवयवी कणों की क्या होती है? एक निश्चित व्यवस्था होती है, ठीक है। और इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक है। इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। ये त्रिविम होती है, त्रिविम मतलब 3D होती है, ठीक है। ऊंचाई भी होगी, लंबाई भी होगी और कुछ चौड़ाई भी होगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्रिस्टल जालक का टॉपिक। अब अगर हम बात करें कि ये जो हमारे क्रिस्टल जालक होते हैं वो मिले किससे मिलकर बने होते हैं, तो वो हमारे बने होते हैं एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर। किससे? एकक कोष्ठिका से मिलकर बने होते हैं, ठीक। अब बात अगर एकक कोष्ठिका की जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एकक कोष्ठिका से ही न्यूमेरिकल बनते हैं, क्वेश्चन उठते हैं पेपर में, ठीक। तो कल ये इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग करेंगे एकक कोष्ठिका की। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।